अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। दोस्तों, सियारा ज़मीन एक हैरत अंगेज जगह है जो अपने शानदार कुदरती और इंसानों के बनाए हुए अजायबात से कभी हैरान नहीं होता। लेकिन हमारा सियारा भी इस रात के मुनसिफाना हिस्से के बगैर नहीं है। अगर आप अफसानवी माहिज वाली जगहों या गैर वाज़िया मज़ाहिर की तरफ मुतवज्जा हैं जो आपको हंसाने का बाइस बनती हैं, तो फिर आप दुनिया भर के इन पुरस्कार मुकामात की तरफ भी मुतवज्जो हों। ब्लेड फॉल्स, अंटार्कटिका। कुर्रा अर्ज का सबसे सर्द और खुश्क तरीन मुकाम होने के नाते अंटार्कटिका में एक सुर्ख रंग की आबशार है जिसे ब्लेड फॉल्स कहा जाता है, जो कि बर्फीले सफेद ग्लेशियर के साथ 5 मंजिला नीचे की तरफ गिरती है। साइंसदानों ने आखिरकार ये तय किया है कि ये भयानक रंग नमकीन आयरन से भरपूर पानी से आता है, जो ग्लेशियर के अंदर से ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीजन के सामने आने के बाद जंग-आलूद होता है। ब्लेड फॉल्स आयरन ऑक्साइड से दागदार खारे पानी का एक अखराज है जो टेलर ग्लेशियर से मशरकी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में वाक़या मगरबी झील की बर्फ से ढकी हुई सतह पर बहता है। आयरन से माला माल पानी बर्फ के झंडों में छोटी छोटी दरारों से वक्फे वक्फे से उभरता है। खारे पानी का सोर्स नामालूम साइज का एक बर्फानी तालाब है जो ब्लेड फॉल्स में इसके छोटे से आउटलेट से कई किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 400 मीटर बर्फ में छुपा हुआ है। सुर्खी माइल डिपॉजिट 1911 में ऑस्ट्रेलियाई माहिर अर्जियात ग्रीफर्ड टेलर ने पाया था, जिसने पहली बार इस वादी की तलाश की जो इस नाम की हामिल थी। अंटार्कटिका के अलमदारों ने सबसे पहले सुर्ख रंग को सुर्ख तहालिब से मंसूब किया, लेकिन बाद में ये आयरन ऑक्साइड की वजह साबित हुआ। गैर मुंजमद खारे पानी में मौजूद फेरस ऑक्साइड्स के माहौल की ऑक्सीजन के साथ राब्ते में ऑक्सीडाइज होने के बाद नाकिस हल पजीर हाइड्रोस स्फेरिक ऑक्साइड्स बर्फ की सतह पर जमा हो जाते हैं। ये गैर मामूली जगह साइंसदानों को इंतहाई हालात में गहरे ज़ेरो ज़मीन माइक्रोवेल जिंदगी का मुतालिया करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। हालात की हद को समझने के लिए जमीन पर सख्त माहौल का मुतालिया मुफीद है। कोरल कैसल, होमस्टीड, फ्लोरिडा। एक दिलशिकस्ता शख्स ने 1951 में अपनी मौत तक 25 साल के दौरान फ्लोरिडा के होमस्टीड में कोरल कैसल को अकेले ही बनाया। भरी मशीनरी के इस्तेमाल के बगैर इसने 1100 टन से ज्यादा मरजान की चट्टान को काट कर मुंतकिल किया, इसे तराशा और मुजस्मा बनाया। इसने इंजीनियरिंग के इस कारनामे को सिर्फ हाथ के औजारों से कैसे मुनज़्ज़म किया, ये अब भी एक मुतासिर कुन राज है। कोरल कैसल एक उलीट चूना पत्थर का ढांचा है जिसे एक अमेरिकी सन की शहरी एडवर्ड ने बनाया था। ये मायामी डेड काउंटी फ्लोरिडा के इलाके में होमस्टीड और लीजर सिटी के शहरों के दरमियान वाक़या है। इस ढांचे में बहुत से बड़े बड़े पत्थर शामिल हैं, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है, जिसकी मदद से मुख्तलिफ शक्लों के मुजस्मे बनाए गए हैं। ये निजी तौर पर चलने वाला सियाहती मुकाम है। कोरल कैसल अपनी तहलीक के इर्द गिर्द के अफसानों के लिए मशहूर है, जो दावा करते हैं कि इसे एडवर्ड ने अकेले ही तामीर किया था, जिसमें पत्थरों को हरकत देने और तराशने के लिए रिवर्स मैग्नेटिज्म और सुपर नेचुरल एबिलिटीज को यूज किया गया था। कोरल कैसल ने अपने प्रोमोशनल मवाद में कहा कि एडवर्ड की उम्र 26 साल थी जब इसे शादी से सिर्फ एक दिन कबल इसकी 16 साल मंगेतर ने अचानक से रिजेक्ट कर दिया था और दिल बर्दाश्ता होकर इसने अमेरिका की तरफ सफर किया। लेकिन सफर के दौरान ही मुबैना तौर पर वो तबे दिक का शिकार हुआ, लेकिन बेसाख्ता ठीक हो गया। इसकी बीमारी पर मकनातीस का कुछ असर हुआ था। इसने कोरल कैसल की तमीर में 28 साल से ज्यादा का अरसा गुजारा और काम के दौरान किसी को इसे देखने की इजाजत तक न थी। लेकिन चंद नौजवानों ने इसके काम को देखने का दावा किया है और हैरत से इस बात को रिपोर्ट किया कि इसने मरजान के ब्लॉक्स को हाइड्रोजन गुब्बारों की तरह आराम से हरकत दे दी थी। वाहिद जदीद टूल जिसके बारे में एडवर्ड ने खुद बताया कि वो परपेचुअल मोशन होल्डर थे। एडवर्ड ने असल में 1923 के आसपास फ्लोरिडा शहर में एक कला बनाया था जिसका नाम इसने एड्स प्लेस रखा था, और ये अमेरिका का सबसे जनूबी शहर है जो किसी जजीरे पर नहीं। इसने ये जमीन रॉबिन मोजर से उस वक्त खरीदी थी जब ये इलाका बहुत कम तरक्की के साथ एक इंतहाई दूर दराज मुकाम था। मुबैना तौर पर इसने राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकल मकानी का इंतखाब इस वक्त किया जब महल के असल इलाके में जमीन की तरक्की के बारे में बहस शुरू हुई। इसने फ्लोरिडा सिटी से 10 मील शुमाल में कोरल कैसल के अज्जा के ढांचे को होमस्टीड फ्लोरिडा के बाहर इसके मौजूदा मुकाम पर मुंतकिल करने में 3 साल गुजारे और असल में एक किला बनाया। एडवर्ड ने अपनी नई जगह का नाम रॉक गेट रखा था। इसने 1951 में अपनी मौत तक किले पर काम जारी रखा। पत्थरों को मार्टर के बगैर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता, इन्हें एक दूसरे के साथ रखने के लिए अपने वजन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर सेट किया जाता है। 8 फुट लंबे अमूदी पत्थर जो फ्रेम की दीवार बनाते हैं, इनकी ऊंचाई यकसा है और कई दहाइयां गुजरने के बावजूद भी पत्थर नहीं हिले। खसूसियात और नक्शो निगारों में से एक 2 मंजिला किले का टावर है जो एडवर्ड के रहने वाले क्वार्टर्स के तौर पर काम करता है। पत्थरों के 8 फुट ऊंचे टुकड़ों पर मुश्तमिल दीवारें, एक दुरुस्त संडील,
एक कतबी दूरबीन, एक ओबलसिक, एक बारबेक्यू, पानी का कुआं, एक चश्मा, आसमानी सितारे और सैयारे, फर्नीचर के टुकड़ों में दिल की शक्ल में मेज, फ्लोरिडा की शक्ल में एक मेज, 25 झूली हुई कुर्सियां, हिलाल के चांद से मुशाबा कुर्सियां, एक बाथटब और एक तख्त शामिल है। फ्लोरिडा सिटी में एडवर्ड ने जायरीन से किले के मैदानों की सैर के लिए 10 सेंट चार्ज किए। होमस्टीड में मुंतकिल होने के बाद इसने 25 सेंट के अतियात मांगे, लेकिन जायरीन के पास पैसे न होने की सूरत में इन्हें मुफ्त दाखिल होने दिया। वो गेट के करीब वाक़या किले के टावर की दूसरी मंजिल में अपने रहने वाले क्वार्टर से नीचे आकर दौरा करता था। जब भी किसी ने इससे पूछा कि उसने ये किला कैसे बनाया, तो उसने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। बस वो इसके आप कर सकते हैं अगर आप जानते हैं कि ये मुश्किल नहीं। एडवर्ड ने अपनी अशात ए बुक इन एवरी होम में ये कहा, इसका मतलब ये है कि इसकी स्वीट 16 हकीकत से ज्यादा आइडियल थी। जब एडवर्ड नवंबर 1951 में बीमार हुआ तो इसने सामने वाले गेट के दरवाजे पर हॉस्पिटल जाने का निशान लगा दिया और बस को मायामी के जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए। लेकिन अस्पताल जाने से पहले या अस्पताल में इसे फालिज का दौरा पड़ गया और वो 28 दिन बाद 64 साल की उम्र में गुर्दे के इन्फेक्शन के बायस इंतकाल कर गए। जब जायदाद की छानबीन की जा रही थी, एडवर्ड के जाती सामान से $3500 अमेरिकी जो 2021 में $36,539 के मुसावी हैं, पाए गए। चूंकि इसकी कोई विल नहीं थी, इसलिए ये किला अमेरिका में इसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैरी नामे भतीजे की मलकियत बन गई। कोरल कैसल की वेबसाइट रिपोर्ट करती है कि भतीजे की तबीयत खराब थी और इसने ये महल 1953 में एलिनॉइस के एक खानदान को बेच दिया। नए मालिकान ने इसे सियाहों की तवज्जो का मरकज बना दिया और रॉक गेट का नाम बदल के रॉक गेट पार्क रख दिया और बाद में कोरल कैसल रख दिया गया। 1984 में जायदाद को तरीही मुकामात के कौमी रजिस्टर में दर्ज किया गया। इसे रॉक गेट के नाम से शामिल किया गया, लेकिन फेरिस्त में शामिल नाम को 2011 में बदलकर कोरल कैसल कर दिया गया। एक 8.2 टन घूमने वाला 8 फुट लंबा गेट किले का एक मशहूर ढांचा है। गेट को इस तरह नक्श किया गया है कि ये दीवारों की 1/4 इंच के अंदर फिट हो जाए और मुबैना तौर पर ये अच्छी तरह से मुतवाजन था ताकि कोई बच्चा भी इसे अपनी उंगली के जोर से खोल सके। गेट के बिल्कुल मुतवाजिन महवर का राज और जिस आसानी से ये घूमता है वो कई दहाइयों तक जारी रहा, यहाँ तक कि 1986 में इसने काम करना छोड़ दिया। इसे हटाने के लिए 6 आदमियों और 45 टन वजनी क्रेन का इस्तेमाल किया गया और एक बार जब गेट हटा दिया तो इंजीनियर्स ने यह दरियाफ्त किया एडवर्ड ने इसे किस तरह मरकज और मुतवाजिन बनाया था। इसने ऊपर से नीचे तक एक सुराख किया था और धात वाली शाफ्ट डाली थी और चट्टान एक पुराने ट्रक बैरिंग पर टिकी हुई थी और इस बैरिंग में जंग लगने की वजह से ये गेट घूमने में नाकाम हो रहा था। 23 जुलाई 1986 को नए बैरिंग और शाफ्ट के साथ मुकम्मल तौर पर दोबारा अपनी जगह पर कायम किया गया, लेकिन ये 2005 में फिर नाकाम हो गया और दोबारा मुरम्मत की गई। ताहम ये अब उस आसानी के साथ नहीं घूमता जैसे कि पहले घूमता था। कोरल कैसल पार्क एक मशहूर सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। कुतब, मैगजीन और टेलीविजन प्रोग्राम इसके बारे में कयास सराहियां करते हैं कि एडवर्ड ने इस ढांचे को कैसे बनाया और पत्थरों को मुंतकिल किया जिनका वजन कई टन था। ये दावा है कि एडवर्ड को कभी किसी ने काम पर नहीं देखा था। कोरल कैसल की वेबसाइट ये कहती है कि अगर किसी ने एडवर्ड से ये सवाल किया कि इसने मरजान के ब्लॉक्स को कैसे मुंतकिल किया, तो एड सिर्फ ये जवाब देगा कि वो वजन और फायदा उठाने के कवानीन को अच्छी तरह समझता। और इसने गीजा के अजीम एहराम का हवाला भी दिया और कहा कि इसने एहरामों के राज दरियाफ्त कर लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।